से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का परमिशन था तो प्रशासनिक अधिकारी निश्चित तौर पर समझ लीजिए, निश्चित तौर पर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये खंगाले जाने चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी का फुटेज असली चीजों को दिखाएगा। इंतजार कीजिए और सरकार से मांग कीजिए, गृह मंत्री से मांग कीजिए कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। ये एक तरह से सोचा समझा साजिश है और जो मुद्दा है मुद्दा से भटका कर ये हमला किया जा रहा है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि वहाँ जो अनाधिकृत थी उनको सिर्फ बुलडोज किया गया है, किसी के घर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है। सरकार ना देश संविधान से चल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट का पालन हो रहा है। तो कैसे कर सरकार का कहना है, वो कह रही है पालन सुप्रीम कोर्ट का कर ही नहीं रही है। जो काम एमसीडी का है वो एमसीडी कर रही है। एमसीडी क्यों आखिर वहीं क्यों कर रही है? देश में अगर आप 2 दिन पहले वहाँ पे आप जो है वहाँ पे दंगा करवाए हैं बिना परमिशन का, जो है वहाँ पे हनुमान जयंती का वो निकलवाए हैं, और उसके बाद तुरंत वहीं क्यों? दिल्ली के अंदर वही एक अनऑथराइज्ड एरिया नहीं है। कपिल मिश्रा कहते हैं कि वो सारे घुसपैठिए हैं। कपिल मिश्रा के सबसे बड़ा दंगाइज कपिल मिश्रा, उन्हीं को क्यों बार बार मौका दे? कपिल मिश्रा को अंदर कर दे, सब मसला हल हो जाएगा। क्या चाहते हैं? देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा, और इस देश को संविधान से ही चलना होगा। वो लोग जो बुलडोजर चाह रहे हैं और जो एक रंग लाना चाह रहे हैं वो नहीं आए होगा। आखिर वहीं जहांगीरपुरी में ही क्यों 2 दिन पहले दंगा बिना परमिशन का, रामनवमी का जो हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया और उस पे अभी तक कार्रवाई नहीं, उस बात को क्यों दबाया जा रहा? वैसे उन बातों को क्यों नहीं, और वहाँ दंगा का रूप दिया गया। कल लोगों को एमसीडी दिल्ली के अंदर हर इलाके में है। बाकी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिक्रिया रही उस पर क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी जो भी है, वामपंथ पार्टी सबसे पहले वहाँ पहुँची है और वहाँ पे उन्होंने रोका है। बाकी राजनीतिक पार्टी तो अपने रोटी सेकने का काम कर रही है। वामपंथी हर विचारधारा और जो हर मुद्दे के साथ लोगों के साथ जुड़ी हुई और लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी इस पे कोई अरे वो तो छोड़िए, केजरीवाल साहब कहाँ हैं पता नहीं, चले गए। लग रहा सूत्रों से पता चला कि अन्ना हजारे को जगाने गए। कि लगातार 1 महीने से हम देख रहे हैं, चाहे वो नए साल पर जो इनका नववर्ष आया है हिंदुओं का, उस समय से लेकर या रामनवमी को लेकर देश भर में जो घटनाएं घटी, ये फांसीवादी हमले इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं पूरे देश भर में कि इन हमलों के जरिए मोदी सरकार का एजेंडा सीधे सीधे साफ है। मोदी सरकार का एजेंडा है कि लगातार धार्मिक उन्माद फैलाओ, लोगों को आपस में झगड़ाओ, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लिए महंगाई बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री का संबोधन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं शह है। ये सारे जो हमले हो रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इनमें शह है प्रधानमंत्री मोदी सरकार की। ये हमले ऐसा नहीं है कि कोई बयान जो दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान जा रहा है या कुछ भी कहा जा रहा है वो अपने आप हो रहा है। ये कोई अनायास घटना नहीं है, ये सचेतन तौर से मोदी सरकार की एक चाल है जिसके तहत ये हमले किए जा रहे हैं। तो मोदी सरकार एक चुप्पे साधी हुई है। आज हो सकता है लाल किले पे भी प्रधानमंत्री और एक कह दे कि मैं चाहता हूँ कि सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें, सारे हमले हो रहे हैं, सारी एक तरफ से सारी कार्रवाई भी चलते रहे, वो एक धर्म एकता की बात भी कर दें। बिल्कुल ये हो सकता है कि बिल्कुल देखिए, चुनाव से पहले साफ साफ है मोदी सरकार पर कभी कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो उन्होंने कोरोना में लोगों के लिए क्या करा, उन्होंने पिछले 8 साल से उनकी सत्ता में सरकार है, मेहनत कश लोगों के लिए क्या नहीं करा। वो हमेशा जब चुनाव आने लगता है तो उस समय हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। तो यही है कि अभी जो गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के एमसीडी के भी चुनाव कभी होंगे, और उसके बाद जो 24 के चुनाव है उसके लिए बंटवारे की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। गुलाम सरवर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से बुलडोजर चला है कल, तब से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एक ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनको लगातार दबाने की भी कोशिश हो रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये दुर्भाग्य है। देश का भविष्य जो है, छात्रों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अभी तो कोरोना के बाद मुद्दे, अभी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ओपन नहीं हुए, क्लासेस चालू नहीं हुई है, लाइब्रेरी अभी नहीं खुली है। कई मुद्दे जो हैं वो कैंपस के अंदर के भी मुद्दे हैं जिन पर अभी इन छात्रों को संघर्ष करना था। दुर्भाग्य से अब छात्र देश के मामले में इनको बोलना पड़ रहा है। 2 बातें कही जाएंगी, एक तो सरकार की ओर से जिस तरह का मामला हो रहा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, राजनेता हैं, और मैं तो कहता हूँ पूरे देश के जो धर्मगुरु हैं, उन सबों को इस को देखना चाहिए गंभीरता से। ये कोई बहुत अच्छा मामला तो नहीं है। देश है, देश सबका है, विकास की ओर लेकर जाना, सबको लेकर जाना, सब मिलकर जब अच्छा काम करेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। और सभी अगर मुड़ लग जाएंगे कि नहीं इसको ख़त्म ही करना है तो भाई यहाँ सारे कार्रवाई हो रही है उसे कैसे देखते हैं? जायज़ है, ठीक है? देखिए, विध्वंस का प्रतीक है ये, तो इसको तो कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखेगा।
लेकिन बुलडोज़र का जो डिफिनेशन पेश किया गया जीवीएल नरसिम्हा जी की तरफ से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उन्होंने बुलडोज़र का फुल फॉर्म बताया है JCB, जिहाद कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो गया जो आरोप सरकार पर लग रहे थे और लग रहे हैं उसकी पुष्टि स्वयं सरकार में बैठे लोगों ने कर दी। अभी जीवीएल नरसिम्हा भाजपा के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने JCB का फुल फॉर्म बताया था, जिहाद कंट्रोल बोर्ड। मैंने MCD का फुल फॉर्म बताया है, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। MCD जो है मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है और MCD को सब कुछ पता होता है, उसकी निगरानी में, उसकी देखरेख में सब कुछ होता है। और आप लोगों को भी पता होता है कितना इंक्रोचमेंट है दिल्ली में। एक माने आपको अगर अतिक्रमण ही हटाना है तो उसके लिए कोई कॉम्युनल राइट्स कराने की क्या ज़रूरत है? भाई अतिक्रमण तो हटाना, अतिक्रमण है, कहीं से भी हटा दीजिए। तो अतिक्रमण ही तो हटा रहे, वो कहाँ राइट्स करा रहे? नहीं, तो 15 वर्षों से वो अतिक्रमित क्षेत्र था जहाँ 120 फीट की सड़क हो, वहाँ मोटरसाइकिल जाने का रास्ता नहीं हो। 15 वर्षों में आपने काम नहीं किया। 15 वर्षों से आपकी सरकार थी MCD में, तो आपको पहले भी अतिक्रमण हटाना चाहिए। अब सुनिए, अतिक्रमण नहीं, वसूली हो रही थी वहाँ, लाखों रुपया मंथली MCD को जाता था और जाता है और फिर जाएगा। आज आप जो भी कर लीजिए, रंग दे लीजिए, आप देख लेना 15 दिन के बाद फिर वही अतिक्रमण। MCD मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है, तो यहाँ तो खुलेआम लूट खसोट चल रहा है। और सिर्फ जहांगीरपुरी क्यों साहब, क्यों जहांगीरपुरी में आप अतिक्रमण हटाएंगे? दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में जो अतिक्रमण है वो कौन हटाएगा? उसके लिए क्या BMC आएगा क्या? उसके लिए कलकत्ता का MCD आएगा क्या? वो भी तो दिल्ली का MCD करेगा ना। लेकिन ये जिहाद कंट्रोल बोर्ड तो झा जी के ठेले पर भी चला है, गुप्ता जी पर भी चला है। नहीं, वो तो दुर्भाग्य की बात है। देखिए हो क्या रहा है, ये सरकार नहीं समझती है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। ये भारत है, हर 4 घर के बाद एक हिंदू मिलेंगे, हर 4 घर के बाद एक मुस्लिम मिलेंगे, हर 4 दुकान के बाद एक हिंदू मिलेंगे। ये तो मिक्स संस्कृति, बहुरंगीय संस्कृति हमारी। तो लगता है इनको, पॉलिटिकल लोगों को, उनको तो पॉलिटिकल बेनिफिट है। उनको लगता है कि मुसलमान पे हमला, हिंदू पे हमला, ये इंसानियत पे हमला है, गुर्बत पे हमला है, मुफलिसी पे हमला है, बेसहारा लोगों पर हमला है, रोजी रोटी पर हमला है। ये हिंदू मुसलमान की नज़र से मैं नहीं देखता हूँ इसको, मैं उस चश्मे से नहीं देखता हूँ। और वोट की राजनीति है, ये भी मैं जानता हूँ। कहीं कोई मतलब हिंदू परस्त या मुस्लिम परस्त नहीं है, सब जगह पॉलिटिक्स की बात है। आप देखिए ओवैसी साहब गए ना, और लीडर को भी तो जाना चाहिए था ना, लेकिन उनको वोट नहीं मिल रहा, उनको वोट नहीं मिलता उनको। आप तो हमेशा ओवैसी साहब के खिलाफ बोलते हैं। मैं अभी भी खिलाफ ही तो बोल रहा हूँ कि भाजपा के लोग और ओवैसी साहब गए, बात वहीं आ गई ना। फिर आम आदमी कहाँ चली गई? नहीं आई। कांग्रेस कहाँ चली गई? नहीं आई। TMC, बंगाल मुल्क के लोग काफी तादाद में रहते हैं, TMC के लोग नहीं आए, जबकि आम आदमी आई नहीं, लेकिन आम आदमी ने घी पूरा डाला। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्या उस समय यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी? तो सभी राज्यों में दाम कम हुए है भाई, हम पूछते हैं कब कम हुआ? जब हरियाणा में, हिमाचल में वोट का चोट पड़ा। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप हमको बताइए। जब तक आप पालते रहिए, शेर पालने का फर्ज, और आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया। शेर आदमखोर में हो जाता है। शेर का काम जंगल में है, रिहाइश में नहीं है। रिहाइश में इंसान का काम है, जो इंसान की संवेदना को समझे, जो एक दूसरे की बात को समझे। इनको बड़ी तकलीफ। पंजाब सरकार ने 53% कर्ज ले लिया अपनी GDP पे। भारत सरकार कितने % कर्ज लिया? 1 मिनट, सबसे ज्यादा भारत सरकार कितने % लिया? आप पंजाब पहुंच गए, हम कहते हैं मोदी जी ने कितना कर्ज लिया? भारत सरकार में है, आप बता दीजिए। आप नहीं बोलिए, देश की बेहतरी के लिए सरासर गलत है। इन लोगों को लगता है कि MCD में जो 14 साल रहते हुए जिन वाल्मीकि ऋषि ने हमारे रामायण लिखे, उन समाज के लोगों को जिनको परमानेंट करना था, उनको आज तक परमानेंट नहीं किया गया। जो जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में गंदगी साफ करते हैं, बीमार होते हैं, उनका ESI कार्ड नहीं है। आप समझिए तो कैसा धर्म है? कैसे धर्म की बात कीजिएगा? जिस धर्म में पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम पीपर के पेड़ में जल डालते हैं।